उत्तर प्रदेश में सरकार का पुनरागमन हुआ, मंत्रिमंडल का गठन हुआ, सरकारें सदन में शपथ के साथ उसके बाद फिर शुरू हुई। लेकिन अगर कुछ नहीं कम हुआ तो वो सरकार की शिक्षा नीति। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के नौजवान, उत्तर प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं, उनको इससे निराशा ही हाथ लगने वाली है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सरकार की जो शिक्षा नीति है ये पहले से भी कमज़ोर हो चुकी है, या यूं कहें कि पहले की तरह ही कमज़ोर ही है। ऐसा मैं इस संबंध में कह रहा हूं क्योंकि आज कुछ ऐसा घटित हुआ है उत्तर प्रदेश राज्य के कुछ जिलों में जो शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी। हुआ यूं कि परीक्षा केंद्रों पर जब इंटरमीडिएट के छात्र परीक्षा देने पहुंचे तो अचानक उनको सूचना मिलती है कि इंटर अंग्रेजी का पेपर जो है वो लीक हो चुका है। लिहाजा उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में पेपर ना कराने का आदेश हो गया और छात्र वापस निराश अपने घर को चले गए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से आयोजित होने वाली इंटरमीडिएट परीक्षा का अंग्रेजी का पेपर प्रदेश के 24 जिलों में रद्द कर दिया गया है। बुधवार को इस परीक्षा को दोपहर 2 बजे से आयोजित किया जाना था, लेकिन इसके पहले ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को ये जानकारी मिली कि 24 जिले में अंग्रेजी का पर्चा लीक हो गया है। इस सूचना के बाद अंग्रेजी के पेपर की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के हाथ निराशा लगी है। वहीं बोर्ड ने 24 जिलों में परीक्षा को रद्द करते हुए मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। बताया जा रहा है कि बोर्ड को यह सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में बोर्ड परीक्षा का यह पर्चा लीक हो गया है। जिस वक्त यह जानकारी मिली कुछ घंटे बाद ही अंग्रेजी का पेपर किया जाना था। तैयारी में जुटे स्टूडेंट्स को इस बात की जानकारी दी गई कि परीक्षा रद्द कर दी गई है। इसमें कई स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो परीक्षा केंद्र पर पहुंच चुके थे और अपनी सारी तैयारियां भी कर चुके थे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश के बलिया, एटा, बागपत, बदायूं, सीतापुर, कानपुर देहात, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, गोंडा, आजमगढ़, आगरा, वाराणसी, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, शामली, शाहजहांपुर, उन्नाव, जालौन, महोबा, अंबेडकर नगर और सीएम योगी के क्षेत्र गोरखपुर में परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। हालांकि बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन में यह बताया गया है कि इन 24 जनपदों को छोड़कर प्रदेश के सारे अन्य जिलों में दूसरी पाली की परीक्षा को यथावत आयोजित किया जाएगा। लेकिन छात्रों के बीच इस वक्त ये बड़ा सवाल है कि जिन जिलों में ये घटना हुई है, जिन जिलों में पर्चा रद्द हुआ है, वहाँ के आम स्टूडेंट्स, उनकी तैयारी और उनकी तमाम उम्मीदों को जो निराशा हाथ लगी, उसका जिम्मेदार कौन? आज जो पेपर इंटरमीडिएट अंग्रेजी का लीक हुआ उसका सीरीज 316E और 316EI था। इस कोड के पेपर जो लीक हुए हैं अब इनको नए कोड के साथ फिर से दोबारा छापे जाएंगे और एक बार फिर से बच्चों को, जो बच्चे वंचित रह गए हैं, जो छात्र वंचित रह गए हैं, वो दोबारा फिर से केंद्रों तक, परीक्षा केंद्रों तक इसी पेपर को देने के लिए एक नए तिथि पर आना होगा उनको। इसके पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे हुए छात्र काफ़ी निराश दिखे। देखिए, अभी सूचना मिली है कि 12th का जो पेपर है वो निरस्त हो गया है। अंग्रेजी का पेपर लीक होने की संभावना को देखते हुए क्या महसूस करते हो, क्या लगता है आपको? नाम क्या है आपका? हमारा नाम दीपक है। अभी हमें तो ऐसा कोई आइडिया है नहीं है कि यहाँ पर अभी तुरंत आए हुए हैं। अभी यहाँ पर हमें लगाने का कोई, यहाँ पर स्लिप भी नहीं लगी चाहिए। यहाँ स्लिप लगी तो हमें कुछ आइडिया मिलेगा कि अभी पेपर रद्द हुआ है कि नहीं हुआ। अगर यहाँ कुछ पता पड़ेगा तो तब हम देखते हैं क्या होता है। ये बताइए, ये पेपर लीक हो गया ऐसी सूचना है, उसके बाद ये पेपर निरस्त कर दिया है, कैसा महसूस कर रहे हो आप? हम क्या कर सकते हैं, पेपर रद्द हो गया है। मास्क हटा ये तो पता चलेगा। अभी तो लगा हुआ नहीं भैया, दुआ भी दौड़ देखते हैं क्या। आपको क्या लगता है, जैसे ये पेपर 12th का पेपर आज 2 बजे दोपहर की पाली में होने वाला था, ये निरस्त हुआ है, क्या लगता है आपको? मतलब ये पेपर लीक हुआ है,
तो अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अभी तो कुछ पता नहीं, पक्का ही नहीं पता है कि पेपर रद्द हुआ या नहीं हुआ। स्लिप लगी अभी तो पता पड़ेगा। और अगर आपको स्लिप से मालूम पड़ता है, जैसे लिस्ट अभी लगती है सूचना, फिर आप क्या रिएक्शन आप करेंगे? इन 24 जनपदों को छोड़ करके बाकी जनपदों में पेपर सकुशल संपन्न कराया गया। सारे बच्चों ने पेपर दिया और उन्होंने शुक्रिया अदा किया ईश्वर का कि उनके ज़िले में पेपर सकुशल संपन्न हुआ। पेपर लीक मामले में तुरंत वहाँ के बलिया के जो डीआईओ थे उनको बर्खास्त कर दिया गया। और माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने इस पर क्या कहा, आइए देखते हैं। नहीं, आप देख रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं हमारी आंखों के सामने चल रही है। परीक्षा केंद्र के अंदर ही पेपर रखे जाते हैं, पूरी व्यवस्था उसकी सुरक्षा की रखी जाती है। यहाँ तमाम टीवी कैमरे चल रहे हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। इतने पर भी अगर कोई चूक हुई है तो उस चूक को करने वाले के लिए बख्शा नहीं जाएगा। तो आप मानती हैं कि कहीं ना कहीं सिस्टम में कोई लूप होल्स का फायदा उठाया गया है? तभी तो ये सारी चीजें हमारे सामने आई हैं। कहीं तो कुछ हुआ ही है जो हमारे सामने ये आया है। उसके बाद आराधना मिश्रा हैं, उन्होंने इस बारे में क्या कहा, आइए सुनते। जगह निरस्त हुई है परीक्षा। आप लोग से अनुरोध है कि ये 24 जगह बच्चों को ये सूचना पहुंचा दीजिए कि ये निरस्त हो गई है और बाकी शेष 51 जनपदों में ये परीक्षा अभी हो रही है। ये सबसे इम्पोर्टेंट सूचना है। जांच और उसकी प्रगति आप लोग को बाद में बताई जाएगी। सख्त से सख्त कार्रवाई ली जाएगी, इससे आप लोग आश्वस्त रहें। ऐसे सूचना मिली थी? ये सब चीजें हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। इस समय मुझे ये सूचना पहुंचाना जरूरी है कि इन जनपदों में परीक्षा निरस्त हो गई है। बलिया, एटा, बागपत, बदायूं, सीतापुर, कानपुर देहात, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, गोंडा, आजमगढ़, आगरा, वाराणसी, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, शामली, शाहजहांपुर, उन्नाव, जालौन, महोबा, अंबेडकर नगर और गोरखपुर, ये आपके 24 जनपद हैं जहां पे परीक्षा निरस्त हुई है। क्योंकि जो पेपर हम लोग को आशंका है बलिया में लीक होने की, उस सीरीज के पेपर इन जनपदों में गए हैं। बलिया में कैसे हुआ, क्या हुआ, क्योंकि इतनी कड़ी सुरक्षा में प्रश्न पत्र रखे गए थे कि कोई सवाल ही नहीं उठता था चूक होने का। हम लोग ने 3 लेयर की पैकिंग करी है प्रश्न पत्र की। पहले कागज है, फिर प्लास्टिक है, फिर प्लास्टिक है और सील्ड है सब। और पुलिस अभिरक्षा में पेपर है। पेपर जब रिसीव होता है, खुलता है, केंद्र व्यवस्थापक, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट के सामने होता है। कहां से क्या हुआ ये जांच का बिंदु है, ये बाद में जांच होगी, हम लोग करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी संलिप्त है उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। अब मैं अनुरोध करूंगी क्योंकि हम लोग को इसकी व्यवस्था देखनी है। एसटीएफ से जांच करवाएंगे। ये सब निर्णय हो रहे हैं। अभी इस समय मुझे व्यवस्था बनानी है। 2 बजे परीक्षा है। बच्चों का हित सर्वोपरि है हम लोग के लिए। 51 जिले जो बचे हुए मैम, उनकी स्थिति क्या है? 51 जिले में परीक्षा होगी। ये मैं बार बार स्पष्ट कर रही हूँ। 51 इन 24 को छोड़ के बाकी जगह अंग्रेजी इंटरमीडिएट का पेपर 2 बजे से होगा। अब मैं अनुरोध करूंगी कि आपके माध्यम से ये सूचना सबको पहुंच जाए और शेष बातें इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। दोबारा कब लेंगे? 24 जिलों की परीक्षा कब होगी दोबारा? इसीलिए आप लोग इस पेपर लीकिंग मामला कोई बहुत हल्का मामला नहीं है, ये बहुत गंभीर मामला है। ये छात्रों के भविष्य का सवाल है। सरकार को चाहिए कि इस पर काफ़ी गहन पूछताछ की जाए और इस पर जांच समितियां बैठाई जाएं, जिससे कि इसका खुलासा हो सके और उनको उचित दंड मिल सके। छात्रों के हित के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। छात्र को भरोसा दिलाना चाहिए कि उनके साथ कोई मतभेद, कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा। नए प्रश्न पत्र के साथ छात्रों को भी एक बार पुनः नए जोश जुनून के साथ परीक्षा केंद्रों तक जाना चाहिए और परीक्षा सकुशल देना चाहिए। आज इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।